अस्सलाम वालेकुम जी। ज़हीर मुनीर बनाम रहसत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। राधा ने शर्त रखी थी और कहा था कि 9 मन तेल होगा, उनके दिए जलेंगे और दियों की रोशनी में मैं नाचूंगी। लेकिन मेहदी अली काज़मी ने इस सारी जो कहावत थी, ये जो तारीख थी, इसको पलट कर रख दिया है और राधा बगैर 9 मन तेल के, बगैर दिए जले नाच रही है, लगातार नाच रही है। घुंघरू टूट गए हैं, पांव के नीचे छाले पड़ गए हैं, लेकिन उसका जो नाचना है वो खत्म नहीं हो पा रहा। उसकी तबाही फिर गई है, बुरकस निकल गया है ज़हीर गैंग का, लेकिन उनका नाचना, उनकी अदालतों के चक्कर, उनकी शिकस्त पर शिकस्त और उनका मुंह काला होना और उनके माथे के ऊपर काले टीके लगने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। गैंग ने रोला डाल दिया है और गैंग के कुछ सहूलतकारों ने, फैसिलिटेटर ने यह कहना शुरू कर दिया कि जी हमें धमकी है, हमें मार दिया जाएगा, हमें उड़ा दिया जाएगा। वो क्या है कि वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ज़हीर मुनीर ने बड़ी कोशिश की जी, नए नए कपड़े पहने, नए लेवल का क्यूट बना, अंग्रेजी बोली, जज साहब के सामने जाकर कहा जज साहब आप चेंज हो जाएं, जज साहब आपकी कोई क्वालिटी नहीं है, जज साहब व्हाट इज दिस बिहेवियर, जज साहब आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं, अब बैठने के काबिल नहीं है। बहरहाल वो जज साहब ने कहा चल निकल, और इनका जो अदम एतमाद जो इन्होंने जज साहब मोअज़्ज़िज़ जजेस के ऊपर शो की थी, वो जो इनका आर्गुमेंट था उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गया है। शायद हुसैन साहब को आपने सुना होगा, बाकी दोस्त भी रिपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा वहां से इनके मामला खत्म हो गए हैं। जो जज की तब्दीली ये चाह रहे थे वो अब मुमकिन नहीं हो सकती, और वही जज साहब इनकी आगे ट्रायल को भी अब या मामला को आगे आने वाले टाइम में सुनेंगे और वो आपके सामने रखेंगे। यानी कि ऑफिशियली आज जज के साथ ज़हीरा और शबीरा कुट्टी करके आ गए, जज साहब से रुस कर आ गए, और नए नए जो कपड़े इन्होंने पहनकर जज साहब के सामने पेश हुए थे वो किसी भी तरह से कारगर साबित नहीं हो सके। लेकिन एक तहरीर, इसी सोशल मीडिया विंग की एक तहरीर थी जनाब बिलाल साहब की कि मुझे जान का खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा और मेरी सुपारी दे दी गई है। मैंने और वकार बग्गा ने आज पूरा दिन लगाया इस चीज के ऊपर, या आप ये कह सकते हैं कि पिछले 12 से 14 घंटे लगाए इस चीज को समझने के लिए कि ये बंदा आ के दर से रहा है, यानी क्या ऐसी बात दुरुस्त है कि इस बंदे को कोई थ्रेट हो। तो उसके बाद जब हमने बहुत सारे दोस्तों से बातचीत की, इस मामले को समझा, तो हकायक के सामने आए कि थ्रेट कोई नहीं है, ये सारी बड़के हैं। बहरहाल अनऑफिशियल है, लेकिन जो हमें मालूमात या चीजें या डॉट कनेक्टिंग से चीजें समझ आई हैं। अब अंदाजा लगाइए, थ्रेट तब होता जब बच्ची घर ना गई होती, थ्रेट तब होता जब बच्ची शेल्टर होम के अंदर थी, थ्रेट तब होता जब ये बच्ची का इंटरव्यू करने वहां से दूसरी जगह पर मुंतकिल हुए थे। थ्रेट वहां पर होना चाहिए था जब बच्ची घर चली गई, जब मामलात मेहदी काज़मी के सॉर्ट आउट हो गए, जब रियासत मेहदी काज़मी के साथ खड़ी हो गई, तो उसके बाद थ्रेट का सवाल पैदा नहीं होता। उसके बाद इन्हें थ्रेट नहीं है, बल्कि थ्रेट इन्हें उनसे है जिन सहूलतकारों के साथ बैठकर ये काम करते रहे, जिनके लिए नैरेटिव बिल्डिंग करते रहे। तो थ्रेट इन्हें अगर है तो फिर अदाकारा से है, थ्रेट इन्हें है तो उस पैनल के अंदर बैठे हुए लोगों से है, थ्रेट इन्हें है तो जिनका नैरेटिव ये चलाते रहे जनाब नूरा डॉक्ट्राइन का, फिर उनसे है। इसका मतलब है इन्होंने कुछ पैसे खाए हुए हैं, इसका मतलब है इन्होंने कोई मामला चलाए हुए जिसकी वजह से वो अब धमकियां दे रहे हैं इन्हें। एक तो यह मामला हो सकता है कि वो ज़हीर गैंग ही इन्हें ना धमकियां दे रहा हो, तो लिहाजा हम गुजारिश करेंगे बिलाल साहब से कि अगर ज़हीर गैंग इन्हें धमकियां दे रहा है तो बराए मेहरबानी हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, हम उनके लिए आवाज उठाएं। हम ज़ारा काज़मी के लिए आवाज उठाते रहे, आपके लिए भी उठा लेंगे। आपका नाम चले नहीं पिस्ता कहकर आपको बुलाएंगे, आपको इज्जत से बुलाएंगे, और आपके लिए भी एक दफा फिर से हम लड़ लेंगे। हम एक दफा फिर भिड़ जाएंगे जिस तरह मेहदी काज़मी के लिए भिड़े थे। लिहाजा खुलकर बताएं कि आपको कौन धमकियां दिलवा रहा है, क्या लाहौर के अंदर से कोई अदाकारा धमकियां दिलवा रही है या फिर ज़हीर गैंग खुद आपको धमकियां दिलवा रहा है। दूसरा रीजन जो मेरे दोस्त वकार बग्गा ने भी ये आर्गुमेंट मेरे सामने रखा, वो कह रहे हैं यूरोप का वीजा चाहिए जनाब। जनाब कहीं थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करके इस मुल्क से चौकड़ी तो नहीं मारने जा रहे, कहीं कोई डंकी शंकी तो नहीं मारने जा रहे जनाब, खिसकना तो नहीं चाह रहे जनाब, कोई बर्तानिया या अमेरिका या इधर उधर जाकर अधनंगी गोरियां शोरियां और वो सारा माहौल तो नहीं देखना चाह रहे जनाब, कहीं बीचेस के ऊपर जाकर लेटना तो नहीं चाह रहे, कहीं यूरोप के चक्रों में तो नहीं है। इस वजह से इन्होंने ये थ्रेट परसेप्शन बहरहाल क्रिएट की है। और तीसरा जो आर्गुमेंट है जो कुछ दोस्तों ने सामने रखा है, जो कराची के अंदर से दोस्तों ने सामने रखा है, कि यह विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यानी जब भुरकस निकल गया, जब तबाही फिर गई, तो उसके बाद सिर्फ विक्टिम कार्ड ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को विक्टिम बनकर सामने रखें ताकि कुछ ना कुछ पब्लिक सिंपैथी या फिर कम से कम बाहर सड़कों पर आ सकें। रियल थ्रेट कोई नहीं है। अगर थ्रेट होती तो थाने वाले के पास ये गए, ये अदालत में गए, उन सब ने इन चीजों को रियलाइज किया कि थ्रेट परसेप्शन निल है, जीरो है, और उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। एनीवेज फिर भी दुआएं उनके साथ मौजूद है। अगर कोई उन्हें नूरा डॉक्ट्राइन या फिर कोई अदाकारा शदाकारा आगे पीछे से कोई धमकी आ रही है, आवाज उठाएं, रोला डालें, हम फिर बैठ जाएंगे आपके लिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।